यदि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए तो परमात्मा की सुगंध क्या है? आनंदादेव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो हमारे माध्यम से खुशी प्रकट होगी। और हम सबको खुश लोग अच्छे लगते हैं ना। जो हमेशा कंप्लेन करता है उसको आप क्या करेंगे? देखो, एक अम्मा हमारे पास मिलने आ गई बम्बई में, ऐसे टपके। बोले स्वामी जी मुझे आपसे कोई पूछना है। हमने कहा तूने बोला नहीं, ऐसी आके टपकी। बोले क्या? बोलो। बोले स्वामी जी अपना रोना धोना शुरू कर दिया। फिर ठीक है मैंने सुन लिया, तुम चले जाओ। दूसरे दिन स्वामी जी एक तो भूल ही गई थी मैं। अरे कोई रामायण नहीं क्या? देखो महाराज, लिख लो इस चक्कर से। दुर्लभो मानुषो देहे देहा ज्ञानी देहि नाम क्षण अंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। लेकिन इसी देह में हमको परमात्मा का दर्शन हो सकता है। माने क्या? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान को प्रकट होने दो। वो अंदर में तड़प रहे हैं, क्योंकि हमने उसको काम क्रोध लोभ मोह मैं से ढक दिया है। तो अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छाम भवतो अनगा संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग शिवधिर दृढ़ाम। इसलिए कहते हैं आत्यंतिकम क्षेम, सबसे श्रेष्ठ बात क्या है जीवन में? कहते हैं अस्मिन् संसारे क्षणार्धः अपि सत्संगः। देखो, सबसे श्रेष्ठ साधना केवल सत्संग है। चाहे आप भागवत पढ़ो, चाहे आप योगो वाशिष्ठ पढ़ो, चाहे भगवान के कोई ग्रंथ पढ़ो, हर जगह में यही बताते हैं, क्योंकि समस्या बाहर कहीं नहीं है। जितनी समस्या है वो केवल मन में है। इस मन को हम ढक देते हैं गहरी नींद में, तो कौन सी समस्या है? लेकिन फिर भी हम कभी भी अपने मन पर कुछ करते नहीं, मनमानी करते हैं। तो हमारा साधक के रूप में जन्म हो गया, ये कैसे पता चलेगा? जब हम अपने मन पर काम करना शुरू करते हैं तब। देखो, आपको रोग हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। देखो, भूख लग गई तो कहाँ जाएंगे? होटल में। देखो, प्यास लगी तो कहाँ जाएंगे? पानी के पास। अब मन की समस्या है तो कहाँ जाओगे? सत्संग में। सत्संग में हमको केवल अपने मन को ठीक करने की प्रक्रिया बताते हैं। हमको कितने लोगों के मैसेज आते हैं। आप इसी साल हुआ था, हम जयपुर में गए थे। एक सज्जन आखिरी दिन में जब प्रसाद वितरण करते, नमस्कार चमत्कार, एक सज्जन आए, हम जानते भी नहीं कौन थे वो। आगे हमारे पैरों पर सर रखा और पकड़ करके फूट फूट के रोने लग गए। हमारे पैर खराब कर दिए। हमने कहा बस हो गया, उठो, अब क्या हो गया? बोले स्वामी जी आपने मुझे बचाया। हमने कहा क्षमा करना, मरो। बोले नहीं, अब नहीं मरूंगा। क्या हो गया? फिर बताया। बोले मैं उस दिन निकला था घर से सुबह आत्महत्या करने के लिए, लेकिन वहाँ मंदिर के बाहर आपका बोर्ड लगा हुआ था सत्संग है। तो मैंने सोचा देखते बाबा जी क्या कहता है, और इसीलिए मैं सत्संग में आ गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, अब मुझे समझ में आया समस्या बाहर नहीं है, समस्या केवल अपने मन की है। माइंड योर माइंड। देखो, और ये कहाँ होता है? ये होता है आत्यंतिकम क्षेम पृच्छाम भवता अनघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धः अपि सत्संगः सेवते दृढ़ात्। क्षण भर के भी सत्संग हो तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हमारी विचार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना है। देखो, विचारों की प्रक्रिया कैसे है? अपना स्टैंड पॉइंट बदलो जीवन में। हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है? देखो, अब जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। हमारा स्टैंड पॉइंट, आपका स्टैंड पॉइंट क्या होगा?
हम कहेंगे कि देखो मैं इतना गला फाड़ फाड़ करके बता रहा हूँ लेकिन लोग सुधरते नहीं, तो क्या होगा, मैं दुखी हो जाऊँगा। आपका स्टैंड पॉइंट क्या है? इनको क्या होता है बोलने के लिए, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। तो आप अपना स्टैंड पॉइंट नहीं छोड़ रहे, मैं अपना स्टैंड पॉइंट नहीं छोड़ रहा, हम एक दूसरे को गलतफहमी में रहेंगे। यदि हम ये समझे कि आपके दृष्टि से देखें तो भिन्न अनुभव है और आप मेरे दृष्टि से देखो तो भिन्न अनुभव है। आपको लगता है बाबा जी मस्त घूमते हैं हवाई जहाज में, घूम के देखो, तब पता चलता है क्या होता है। इसीलिए महाराज अपने दृष्टिकोण को बदलो। कौन सा दृष्टिकोण लेना है? जिस दृष्टि से भगवान अपने दुनिया को देखता है उसी दृष्टि से हमको दुनिया को देखना है। कैसे? 2 बच्चे थे और एक अम्मा थी, उसमें से एक बच्चा उस अम्मा का था, दूसरा कोई दूसरा बच्चा था। बच्चे 2 हैं, देखने वाली एक है। दोनों के प्रति इसकी दृष्टि क्या होगी? अपना बच्चा दूध का दूल्हा, दूसरा पता नहीं कैसे है, माँ बाप बच्चों का ध्यान भी नहीं रखते, और अपना आहा मेरा कृष्ण कन्हैया कितना बेवकूफ़ है। देखो, तो जैसे माँ अपने बच्चे की तरफ देखती है वैसे भगवान अपने सृष्टि की तरफ देखते हैं। तो हमारी दृष्टि भगवान के दृष्टि से मिल गई तो जगत में आनंद की सिवा कुछ भी नहीं। ये है सत्संग। तबला पेटी बजाओ, टाइम पास हो जाता है। ये असली सत्संग है, सत माने परमात्मा, उसके साथ रहो ना। हम रहते हैं तबला पेटी के साथ, बाहर का ठीक है अपनी जगह में, वही सब कुछ नहीं है। इसीलिए संसारेस्मिन् क्षणादः अपि सत्संग सेवधरि नृणाम्।